और चलिए अब 2 मिनट भारत का रुख करते हैं। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी, वहीं सीएजी की 14 रिपोर्ट पेंडिंग है, जिसे पहले हाउस में रखा जाएगा। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने पद की शपथ लेने के बाद यमुना नदी के वासुदेव घाट पर वो पहुंची। इस दौरान रेखा गुप्ता ने यमुना जी की आरती भी की। संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। संभल हिंसा में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। संभल पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसी करने वाले 6 बीमा माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इन माफियाओं में येस बैंक के 2 डिप्टी मैनेजर और ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मालिक सहित 6 आरोपी शामिल हैं। मणिपुर के राज्यपाल ने लूटे गए हथियारों को लौटाने की अपील की है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि हथियार लौटाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एटा में तेज रफ्तार बस मिठाई की दुकान में जाके घुसी। हादसे में बुजुर्ग महिला घायल हो गई। बस चालक हुआ मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में करवाया भर्ती। मुंबई के संत निरंकारी मार्ग पर लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मुशक्कत के बाद पाया काबू। रायबरेली दौरे पर पहुंचे सांसद राहुल गांधी। महाकुंभ में जाने के सवाल पर किया किनारा। नमस्कार कर आगे बढ़ गए राहुल गांधी। मऊ में बुनकरों ने नगरपालिका का घेराव कर प्रदर्शन किया है। बुनकरों ने नगरपालिका के अधिकारी को ज्ञापन दिया। स्वकर प्रणाली टैक्स को हटाने की मांग की है। महोबा में मधुमक्खियों के हमले में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती करवाया गया। हवन से उठे धुएं के बाद किया मधुमक्खियों ने। तेल अवीव में धमाका हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि इजराइल से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तेल अवीव में धमाकों की साजिश। कई लोकल बसों में धमाके की खबर मिल रही है। कुछ जिंदा बम भी बरामद यहाँ पर किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, जिसके बाद कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। कई लोकल बसेस भी बताई जा रही है मोनिका, जिसमें धमाके की खबर मिल रही है। धमाकों की साजिश सामने आई है। बिल्कुल, एक बार फिर से इजराइल को यहाँ पर दहलाने की साजिश रची गई है। और ये साजिश किसकी तरफ से रची गई है? क्या इसके पीछे हमास का हाथ है, हिजबुल्लाह का हाथ है, या किसका हाथ है? इजराइल को क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर दहलाने की, एक बार फिर से इजराइल में माहौल खराब करने की साजिश रची गई है। कई लोकल बसें हैं, वहां से भी बम बरामद हुआ है। तो बड़ी जानकारी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। कई लोकल बसों में धमाके की खबर भी निकलकर सामने आई है। इजराइल में तबाही की तस्वीरें एक बार फिर से देखी जा सकती है। कुछ जिंदा बम भी हैं जो कि बरामद किए गए हैं। तो इसकी वजह से लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल देखा जा रहा है। कुछ खाली बसें थी, वहां पर भी बताया जा रहा है कि बम रखे हुए थे। इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी यहां पर बुला ली गई है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको यह बता दें कि तेल अवीव में धमाकों से जुड़ी बड़ी अपडेट ये कि सीसीटीवी में संदिग्ध दिखा है। धमाके के बाद ट्रेन में चढ़ता हुआ दिखा है संदिग्ध। तस्वीर आपके सामने, सीसीटीवी फुटेज को जरा देखिए। धमाके के बाद एक संदिग्ध नजर आ रहा है जो ट्रेन में चढ़ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर जांच पड़ताल को अब आगे बढ़ाया जाएगा। कौन है ये शख्स जिसने इजराइल का माहौल खराब करने की कोशिश की, इजराइल में पैदा की साजिश रची। और बड़ी खबर इसी बीच एक और बता दें, तेल अवीव में धमाकों की साजिश, जिसके बाद आपको जानकारी देने कई लोकल बसेस है जहां पर धमाके की खबर मिल रही है। और अभी लगातार आईटीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर धमाके जैसे ही उसके बाद एक संदिग्ध भी नजर आया, जो कि हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया भी। इसी आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी और कई परिवहन सेवाएं जो है वहां पर निलंबित की गई है। नेतन्याहू ने सुरक्षा बैठक भी इस दौरान बुलाई। इजरायली परिवहन मंत्री की तरफ से भी बड़ा फैसला किया गया है कि कई परिवहन सेवाएं उनको फिलहाल निलंबित किया गया है। बस ट्रेन सेवाओं को निलंबित किया गया। अगले आदेश तक परिवहन सेवाएं निलंबित रहने वाली है। नेतन्याहू ने भी एक बड़ी मीटिंग यहां पर बुलाई। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम के मिजाज की। जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद वहां पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। एक और जहां कुछ पर्यटक इस बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसके चलते कई सैलानियों के सामने संकट भी खड़ा हो गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में मौसम ने अचानक यू टर्न लिया है। मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि हर जगह बस बर्फ की सफेद चादर नजर आई। नजारा इतना खूबसूरत है कि जहां भी देखो बर्फ ही बर्फ बिछी है। पहाड़ों पर मौसम ने ऐसी करवट ली
कि पर्यटकों की बल्ले बल्ले हो गई और वो खुशी में झूमते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में भारी बर्फबारी से वहां पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे और वो उस स्नोफॉल को एंजॉय करते हुए दिखे। जो भी आएगा वो अपना पूरा बंदोबस्त करके आए। ठंड इतनी ज़बरदस्त है कि आपके हाथ जो हैं मेरे सुन्न हो चुके हैं इस वक्त, पर हाँ रियली में मतलब एक अलग मजा है। अभी हम यहाँ पर हैं आपका नाथा टॉप पर, पटनी टॉप में, एंड अमेजिंग स्नोफॉल। आई थिंक सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है यहाँ पर। वहीं एक और जहां पर्यटकों को लंबे समय बाद बर्फबारी का आनंद लेते देखा गया, तो वहीं दूसरी ओर बनिहाल से रामसू तक कई जगह पर इसी बर्फबारी ने सैलानियों के सामने संकट भी खड़ा किया। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर के चलते पर्यटकों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा और उनकी गाड़ियां बर्फ पर किसी खिलौने की तरह फिसलती नजर आईं। इस ताजा बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिली। दरअसल बारिश और बर्फबारी में कमी आई थी, जिससे पानी के साधन का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब बारिश और बर्फबारी के बाद लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। बीते कुछ दिनों से फरवरी के महीने में ही गर्मी का एहसास होने लगा था, वहीं अब पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद एक बार फिर ठंड और ठिठुरन पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पवित्र गंगा पर होती मैली सियासत की। दरअसल महाकुंभ को बदनाम करने वालों को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है। जो लोग गंगा के पवित्र जल पर सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी बोलतियां बंद हो चुकी है। सीबीसीबी की रिपोर्ट ने बता दिया है कि गंगा जल की पवित्रता और सनातन के महापर्व पर सवाल उठाने वाले हर बार की तरह इस बार भी मुंह ही खाएंगे। महाकुंभ में अफवाहों की बाढ़। गंगा में बैक्टीरिया वाला दावा फेल। वैज्ञानिकों ने सामने ला दिया सच। विरोधियों की बोलती बंद। सनातन का यह महापर्व